एलएसी पर चीन की कायराना हरकत के बाद से ही पूरे देश में गुस्सा है, उबाल है, जिसको लेकर अब लोगों ने ये निर्णय लिया है कि वो चाइना के हर सामान का बॉयकॉट करेंगे। तो कैसे देश भर में बॉयकॉट चाइना की आवाज उठ रही है, इस रिपोर्ट में देखिए। चीन शुरुआती समय से एक नीति को लेकर चल रहा है। वो नीति है कमजोर पड़ोसियों को कर्ज के जाल में फंसा कर रखना और सक्षम देशों को विवादों में उलझा कर रखना। चीन अपनी इसी नीति के जरिए 150 से ज्यादा देशों में 112.5 लाख करोड़ रुपए बांट चुका है। कमजोर देशों को भारी भरकम कर्ज देकर चीन उन्हें अपने पक्ष में करने की कोशिश में लगा रहता है ताकि दुनिया में उसे अमेरिका के मुकाबले एक वैश्विक ताकत माना जाए। चीन 150 से ज्यादा देशों को अब तक लोन बांट चुका है, जो वैश्विक जीडीपी का करीब 5% है। चीनी सरकार और उसकी सहायक कंपनियां दूसरे देशों को करीब 1.5 ट्रिलियन डॉलर यानी कि 112.5 करोड़ से ज्यादा रुपया कर्ज दे चुकी है। इतना ही नहीं, चीन अब विश्व बैंक और IMF से भी बड़ा कर्जदाता बन गया है। साल 2000 से लेकर 2014 के बीच में अमेरिका ने अन्य देशों को 394.6 अरब डॉलर का कर्ज दिया, जबकि चीन ने भी 354.4 अरब डॉलर का कर्ज कमजोर देशों के बीच बांटा। बाद में सालों में जब अमेरिका ने कर्ज में कटौती की तो चीन इस मामले में उससे आगे निकला। विश्व बैंक, IMF और सभी वित्तीय अंतर्राष्ट्रीय समूहों द्वारा बांटा गया कर्ज अकेले चीन के बांटे गए कर्ज से कम ही है। चीन ने ज्यादातर देशों को लोन, इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी और माइनिंग जैसे क्षेत्रों के लिए कर्ज दिया। इससे समझा जा सकता है कि अप्रत्यक्ष तौर पर चीन इसका इस्तेमाल अपने फायदे के लिए कभी भी कर सकता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि 50 से ज्यादा विकासशील देशों को चीन ने जो कर्ज दिया था वो साल 2005 में उसकी जीडीपी का 1% से भी कम था, लेकिन साल 2017 में ये बढ़कर 15% तक पहुंच गया। वही बात अगर भारत की करें तो चीन ने यहाँ भी भारी निवेश कर रखा है। साल 2014 तक भारत में चीन 1.6 अरब डॉलर का निवेश कर चुका था, जो सिर्फ 3 सालों में बढ़कर 8 अरब डॉलर तक पहुंच गया। अगर चीन ने भारत में भविष्य में निवेश को लेकर जो घोषणाएं की हैं उसको भी जोड़ दें तो इसका आंकड़ा 26 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है। अब अगर चीन के दूसरे देशों के साथ विवाद की बात करें तो इसकी लिस्ट भी काफी लंबी है। भारत के अलावा किसी न किसी मुद्दे को लेकर चीन का जापान, वियतनाम, अमेरिका, मलेशिया से भी विवाद है। चीन और ताइवान के बीच गंभीर तनाव है। भारत के वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार चीन यहाँ स्मार्टफोन, इलेक्ट्रिकल उपकरण, ऑटो कंपोनेंट, फार्मास्यूटिकल उत्पाद, केमिकल, टेलीकॉम, स्टील जैसे निर्यात करता है। विशेषज्ञों के मुताबिक अगर तनाव बढ़ता है तो देशों के बीच व्यापारिक रिश्ते खराब होते हैं। तो इसका सबसे ज्यादा नुकसान अभी भारत को ही उठाना पड़ेगा। कारोबार बंद होने पर आयात के मामले में जहां चीन को 1% का नुकसान होगा तो वहीं भारत को 14% तक का नुकसान हो सकता है। कुछ यही स्थिति निर्यात में भी है। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।